मिस्टर स्टार विशाल सिंह जय श्री राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम निकोलो मैकियावेली को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जन्म 1469 से 1527 ईस्वी में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस फ्लोरेंस के शासन लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं कुछ इनके कोटेशन। इन्हें आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक कहा जाता है। संपूर्ण रेनेसा पुनर्जागरण मैकियावेली में ऐसा लॉस्की कहते हैं। यह फ्लोरेंसवादी अपने युग का शिशु है। यह डनिंग, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मैकियावेली युग परिवर्तन का शिशु है। शेबाइन, यह भी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंस ऑफ जेनियस, हीगल ने इन्हें राष्ट्र राज्य का स्वप्न कहा है। यथार्थवाद, शक्ति, राजनीति, राज्य विस्तार व युद्ध का समर्थक है। साध्य ही साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। इनके कुछ प्रमुख आलोचक हैं जैसे शेक्सपियर इन्हें खूंसट या शैतान मैकियावेली कहते हैं। लियो स्ट्रॉस इन्हें बुराई इविल का शिक्षक कहते हैं। क्रोंचे और कार्ल मार्क्स इन्हें सर्वहारा का मैकियावेली कहते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आइए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। पहला है द प्रिंस। द प्रिंस में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन की बात की है, जिसमें इटली हेतु यहाँ के लोग झूठे हैं, इसलिए यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। द प्रिंस में इन्होंने शासन कला के बारे में वर्णन किया है। दूसरा इनकी रचना है डिस्कर्सेज ऑन लेविस। डिस्कर्सेज ऑन लेविस में इन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। यहाँ का व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था आदर्श है, रोम वाली व्यवस्था है। तीसरी रचना इनकी द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार में इन्होंने नागरिक सेना के निर्माण की बात कहा है। चौथी इनकी रचना है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक अहमवाद, यूनिवर्सल इगोइज्म की संकल्पना, मनुष्य बुरा होता है, ऐसा हाब्स ने कहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म एक साधन के रूप में है। इनकी शासन कला कैसी है, आइए देखते हैं। यह शासन कला के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चिरान एवं सेंटोर ने इनके शासन कला को शेर व लोमड़ी का शासन कहा है। कैसा शासन कहा है? शेर व लोमड़ी का शासन। निजी व सार्वजनिक नैतिकता इनके शासन काल में दिखती है। विवर्धन का सिद्धांत शांति युद्ध के माध्यम से हो, तथा मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी, दोनों गुणों का होना उचित माना। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है, अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। सीजर बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। अगला इनका पॉइंट है नागरिक सद्गुण। नागरिक सद्गुण में 3 चीज़ों का होना महत्वपूर्ण है। पहला वीरता, दूसरा शक्ति, तीसरा बुद्धिबल। अगला पॉइंट है भाग्य और सद्गुण की अवधारणा। भाग्य और सद्गुण की अवधारणा में बताते हैं, मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं। भाग्य और सद्गुण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून एंड वर्च्यू। भाग्य व स्त्री के रूप में, या भाग्य को स्त्री के रूप में मानते हैं। परिवर्तन पुरुषार्थ अनिवार्य होता है। सद्गुण का खिला होता है भाग्य। शासक को अच्छा बनने के सिवाय कुछ सीखना होगा, ऐसा मैकियावेली का महत्वपूर्ण कोटेशन है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, पर अपने पैतृक संपत्ति की हानि को कभी नहीं भूलता है। ऐसा कहने वाले कौन है? मैकियावेली।
बर्लिन के अनुसार राजनीतिक एवं नैतिकता का संबंध। नैतिकता के दो मानदंड मानते हैं। बर्लिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली है। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिए, दोनों को विभाजित कर दिए बर्लिन ने। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।